नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक लिए हैं, इससे अगला वाला वीडियो जो हम डाले थे वो डामियाना के बारे में। तब बोले थे कि होम्योपैथी में जितना पेटेंट आता है, खास करके मेल पावर बूस्टर में, तो दोनों दवा जो है, एक है डामियाना और एक है जो बताए थे कि दो दवा है, उसमें दे देते हैं। इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये दवा भी 100% काम करता है। ये दोनों नहीं होने से फिर कोई भी मेल पावर बूस्टर होगा ही नहीं। तो आज का जो दवा है उसका नाम है अश्वगंधा या तो फिर वाइथेनिया। तो इसके बारे में सब कुछ जो जानते हैं वो खाली जानते हैं कि इसको लेने से मेल पावर बूस्टर अच्छा बढ़ जाता है या क्या इसका अच्छा काम है, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। इसका काम बहुत ज़्यादा है और शरीर में बहुत सारे अंग में, खास करके माइंड में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं और खास करके किसको नहीं लेना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये दवा सबके लिए ठीक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल लें कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। वीडियो चलते चलते अगर लगे कि आपको बहुत अच्छा लगा है तो फिर एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि जितना लाइक दीजिएगा, जितना शेयर होगा तो और ज़्यादा इंसान के पास या आप लोगों के पास में वो पहुंच जाएगा, यूट्यूब भेज देगा, तो फिर फायदा होगा आम आदमी को। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगा कि नहीं बेनिफिट है, वीडियो अच्छा है, तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसमें ऑल प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि इसके रिलेटेड जो वीडियो दें वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली अश्वगंधा जो है या तो फिर वाइथेनिया जो है वो एक होम्योपैथिक दवा है, खास करके मदर टिंचर फॉर्म में ही ज़्यादा आता है। तो इसका बहुत सारा ब्रॉड काम है शरीर में, खास करके ब्रेन के लिए। देखिए, यंग एज में तो बताएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी रहता है, तो फिर ये उन लोगों के लिए एक वरदान है और एक टॉनिक के रूप में, जो बोलते हैं ना, टॉनिक चाहिए हम लोगों को। वीकनेस हो गया, खास करके मेंटली वीकनेस हो या शारीरिक वीकनेस हो, तो फिर इसके लिए बहुत, ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा क्या है, यंग एज के लिए क्या होता है देखिए, और उसके साथ क्या होता है कि ये दवा खाने से ही या तो सही ढंग से लेने से क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर है उसका लेवल एकदम नॉर्मल कर देता है। उसके साथ जो कॉर्टिसोल है उसको भी घटा देता है। उससे होता क्या है, आपका बूस्ट कर देता है ब्रेन फंक्शन को, और क्या होगा, एंजाइटी या तो फिर डिप्रेशन कुछ भी हो वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा और ठीक हो जाइएगा। ये एकदम मेरा परीक्षित दवा है, क्योंकि ब्लड शुगर का बहुत सारा दवा है जो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मेरा ये परीक्षित दवा है और 100% काम करता है शुगर लेवल में, लेकिन कैसे लेना है वो सबको जानकारी में नहीं है। दूसरा बात क्या होगा, अगर इसका आपका कोई नहीं बोलता है सर समूचा दिन तो खाते पीते ठीक है, लेकिन हमको एनर्जी एकदम नहीं रहता है, थोड़ा कुछ काम करने का मन में अगर हो भी जाता है, चले भी जाते हैं काम करने के लिए या कुछ करने का सोच भी रहे हैं, फिर भी मेरे को सुस्ती रहता है। तो उस लेवल के लिए, उस व्यक्ति के लिए ये दवा एकदम वरदान है। ये क्या करता है, स्ट्रेस लेवल को एकदम रिलीज कर देता है। जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उसको रिलीज कर देता है। और दूसरा क्या करता है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट कर देता है, इंप्रूव कर देता है। आपको कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा हो, तो ये दवा से आपको कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर जो काम कर रहे हैं उसमें मन बहुत ज़्यादा लगेगा, टेंशन फ्री रहिएगी दवा से। दूसरा क्या करेगा, देखिएगा कि कुछ दिन पहले जो हम लोगों का वायरस का इतना प्रकोप हो गया, नाम नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब में चलेगा नहीं इसलिए, तो उसमें क्या बोलता था, जिसका इम्यून पावर ज़्यादा है वो थोड़ा बच जाएगा और इम्यून पावर जिसका कम है उसको अटैक ज़्यादा करता है। तो इस दवा से क्या करेगा, आपको इम्यून पावर जो होता है, या तो फिर बोलने का मतलब जो रोग प्रतिशतक जो क्षमता शरीर में रहता है, क्षमता, उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और क्या करता है कि इससे क्या होगा, अगर बॉडी का इम्यून पावर अगर बढ़ जाएगा तो फिर आपको जितना भी सारे बीमारी से आपको वो बचा के रखेगा। मतलब एक बॉडीगार्ड की तरह आपको शरीर में रहेगा, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने से फिर आपको छोटा मोटा जो बीमारी है वो होने ही नहीं देगा। ये काम करता है। दूसरा बात जो होता है, ये क्या करता है, आपका अगर देखिए किसी को बताते हैं कि हमको नींद नहीं आता है, कोई बीमारी नहीं है लेकिन नींद नहीं आता है, तो ये नींद में भी जो इंसोमेनिया होता है इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इंसोमेनिया का मेरा 2-3 को वीडियो है, यहाँ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है और उसमें आप लोग बहुत सारा प्यार भी दिए हैं, काम ही आया, तो हमको अच्छा लगता है। तो इस दवा से भी
आपको इंसोमनिया एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो जिसको एनीमिया रहता है, वीकनेस रहता है, या तो फिर देखिए किसी किसी को गाठियाबाद जिसको रहता है, या तो फिर रियूमेटिक जो जॉइंट पेन रहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जनरल वीकनेस या डेबिलिटी में भी काम करता है, जैसे कि वो बोले ना ओल्ड एज टॉनिक भी है ये, तो बहुत अच्छा काम देता है ये। दूसरा क्या करता है, देखिए अगर मेल में जाए, जिसका इसका पार्ट जो अच्छा बोले थे कि मेल बूस्टर में, तो इसको क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंसी है, मतलब स्टैंड नहीं हो पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, कड़ा नहीं हो पा रहा है, दूसरा बात का प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, और क्या होगा उसके साथ इनफर्टिलिटी, इसमें एक गजब का दवा है ये। इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। और शादीशुदा है, शादी किए हैं, बहुत दिन हो गया, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो दो कारण हो सकता है, एक फीमेल की वजह से हो सकता है, और आजकल के दिन में भी मेल की वजह से हो सकता है कि क्योंकि आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है या तो फिर नहीं है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आपको काम करेगा। क्यों होता है, देखिए ये दवा खाने से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाता है। क्यों होता है कि स्पर्म काउंट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इतना स्पर्म है उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और हेल्दी स्पर्म बना देता है। दूसरा क्या होता है, ये देखिए अगर मतलब शॉर्टकट में आपको बोलें तो बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसका जनरली इनफर्टिलिटी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों होता है, हाई अगर स्ट्रेस रहेगा शरीर में या मन में, तो क्या करेगा, लो टेस्टोस्टेरोन आपको हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन ही मेरा हम लोगों का जो हार्मोन है वो सेक्सुअली डिजायर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा क्या होगा, अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है उसके साथ साथ लो स्पर्म काउंट भी आपको हो जाएगा। तो ये दवा खाने से मेंटली स्ट्रेस आपको खत्म हो जाता है। मेंटली स्ट्रेस खत्म हो जाने के बाद से शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी बढ़ा देगा। दूसरा स्पर्म काउंट कम है तो बढ़ा देगा, नहीं है तो फिर वो न्यू से न्यू हो जाएगा, मतलब आराम हो जाएगा शरीर में। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन देखिएगा बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मेरा हो जाता है। एक्चुअली उसके बारे में एगो बंगाली में भी वीडियो है, वो यहाँ अगर जाएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेंगे। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि मेरा हो ही नहीं रहा है, तो एक्चुअली वो साइंटिफिकली 100% ठीक नहीं है। इसके बारे में साइंटिफिकली जानना बहुत जरूरी है। दूसरा अब क्या था, ये एक नर्व टॉनिक भी है। जैसे कि नहीं बोलते मेरा समूचा दर्द है शरीर में, ये खिंचाव है, दर्द खिंचाव है, खींच रहा है शरीर, वो जो नर्व वाला जो पेन है। और दूसरा क्या करता है, वो मस्कुलर सिस्टम को आपको बहुत अच्छा कर देता है। बोलने का मतलब ये है, जो थोड़ा सा मोटा होने खोजते हैं कि हम बहुत दुबला पतला है, हमको थोड़ा सा मोटा होना है, हेल्दी होना है, तो ये दवा उसको भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। और ये लेने से मसल्स को ग्रोथ करता है, लेकिन नेचुरली कोई साइड इफेक्ट इसका होगा नहीं, ये एक काम में आ जाता है। अब आते थोड़ा सा फीमेल में क्या होता है, देखिए कोई बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है, और दूसरा बात सफ़ेद पानी जाती है, मतलब जिसको लिक्विरिया बोला जाता है, और उसके साथ डिस्मेनोरिया भी रहता है। खास करके यंग गर्ल को जो है वो बहुत इसको फायदा में आ जाता है। अब क्या होगा, देखिए एक चीज़ और अभी रिसेंट इसका रिसर्च चल रहा है, तो फिर भी बता देते हैं। वो ये है कि कैंसर पेशेंट को अगर दिया जाता है, तो जो कैंसर का जो न्यू कैंसर सेल बढ़ जाता है शरीर में, 1 से 2, 2, 3, 4 जो बढ़ते जा रहा है, ये दवा लेने से अभी तक रिसर्च में चल ही रहा है कि उसमें आया है थोड़ा बहुत कि न्यू कैंसर सेल और शरीर में बढ़ने नहीं देता है, और आस्ते आस्ते धीरे धीरे कैंसर पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ये एक चीज़ मिला गया है। और दूसरा क्या करता है, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या तो फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है, तो उसको भी ये दवा खाने से नॉर्मल तरीके से नॉर्मल कर देता है, वो भी नेचुरली। तो ये दवा का बहुत सारा और सिम्टम है, लेकिन अभी उतना जानने का जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग फीचर अभी हम बताए हैं ये सफिशिएंट है कोई भी डॉक्टर को जानने के लिए या तो फिर पेशेंट को जानने के लिए। अब आते हैं इसको लिया कैसे जाता है। देखिए अगर नॉर्मली आप एक टॉनिक के तरीके से ओल्ड एज में लेते हैं तो 10 बूंद करके हाफ कप पानी में समूचा दिन में 3 बार तक आप ले सकते हो। लेकिन अगर शुगर लेवल के ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है और शुगर को घटाना है, तो फिर इसको 20 बूंद करके समूचा दिन में 3 बार लेना है। तो फिर नॉर्मली कुछ दिन लेने के बाद से, फिर 1 महीना लेने के बाद से आप चेक कराइए, देखिएगा नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर 10 बूंद करके आप 3 बार लीजिए। दूसरा जो बोले हैं, अगर मसल्स पावर आपको थोड़ा सा वीकनेस है, दुबला पतला है, मसल्स थोड़ा शरीर में चाहिए, तो फिर 20 बूंद करके वही 3 बार हाफ कप सुसुम गर्म पानी में तो अच्छा होगा। खाना खाने का आधा घंटा पहले या तो फिर बाद, जो आपको सूटेबल हो खा ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले अगर लीजिएगा तो अच्छा है। तो 3 बार लीजिए, फिर कुछ दिन तक लेते लेते देखिए कि आपको स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, तो फिर 10 बूंद करके 3 बार।
लेकिन अगर आपको स्पर्म काउंट कम है या तो फिर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में थोड़ा सा अलग ढंग से और यही दवा से नहीं चाहिए और थोड़ा क्रोनिक मेडिसिन चाहिए, उसके साथ ये चाहिए। लेकिन अगर क्विक इजैकुलेशन हो रहा है या तो फिर थोड़ा सा मेल पावर बूस्टर में गड़बड़ी है तो फिर इसको 20 बूंद करके 3 बार लीजिए, आपको 99% तक ठीक कर ही देता है। बाद में कुछ ऐसा क्रोनिक मेडिसिन चाहिए वो परमानेंट ठीक करने के लिए होम्योपैथी में जो रहता है उसके साथ अगर ये लिया जाए तो मार्वलस काम करता है। बाकी रह गया आपका जैसे कि कैंसर पेशेंट में, देखिए अगर कैंसर पेशेंट में एक्चुअली ये रिस्की है, नहीं बताना चाहिए फिर भी बता देते हैं, कोई डॉक्टर होंगे तो कोई गाइड से ही दवा को लेना चाहिए। तो ज़्यादा इसको नहीं लीजिए, 5 बूंद करके समूचा दिन में 3 बार हल्का पानी लीजिए और धीरे धीरे जैसे आपका हेल्थ इम्प्रूव करे इसको भी मात्रा में इम्प्रूव किया जाता है धीरे धीरे, तो फिर बहुत अच्छा काम आता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड आपको है तो फिर इसके साथ थोड़ा सा चेलोडिनियम मदर टिंचर भी लेना चाहिए दोनों का, लेकिन अलग अलग, वही 10 बूंद करके इसको खाने से पहले ले लीजिए और चेलोडिनियम क्यू को 10 बूंद खाने से बाद ले लीजिए 3 बार करके, तो मोटा मोटी आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन वही क्रोनिक परमानेंट ट्रीटमेंट करने के लिए होम्योपैथी का जो डायनेमिक मेडिसिन है, वो क्रोनिक मेडिसिन है, वो आपको चाहिए, तो फिर आप एकदम ठीक हो जाइएगा। बाय द वे अगर आपको कोई भी विषय में आपको ट्रीटमेंट मेरे से चाहिए तो फिर व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके वहाँ कमेंट भी लिख सकते हैं। और अगर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर वहाँ कुछ क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, उसको उठा के वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर होगा, फिर छोड़ दीजिए, फिर आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। थैंक यू।